मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम यूपी बोर्ड पेपर्स 2023 विज्ञान कक्षा 10 का हम आपको सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। इसमें आपको सभी सेट्स का सॉल्यूशन मिलेगा और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हम आपको देंगे। लेकिन इससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा मनोबल बना रहे। तो ये पहला सेट है जो ईजे है। इसमें से हम खंड का यानी वो भाग एक देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि वस्तु का अवतल दर्पण है, प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है एवं वस्तु से बड़ा बन रहा है। ऐसा तभी संभव है जब वस्तु फोकस और इसका डी सही हो जाएगा। किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये 5 सेंटीमीटर का हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। इसमें किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक ऋण 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। तो एक दर्पण है और एक लेंस है। दोनों कौन से हैं जिनकी फोकस दूरियां माइनस है? तो दोनों अवतल हैं। दोनों दर्पण भी अवतल है और लेंस भी अवतल है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं क्या? तो रेटिना होती है। क्या होती है वो? रेटिना, जिसे हम दृष्टिपटल बोल देते हैं। अब इसमें दो चालक तार हैं जिनके पदार्थ, लंबाई और व्यास समान है। किसी विद्युत परिपथ में पहले वो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, फिर उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी और समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा 1/4। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो जब हम परिपथ को लघु करते हैं तो उसमें विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जब विद्युत धारा जिससे उत्पन्न की जाती है उसे हम जनरेटर कहते हैं। एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी उपधातु है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो PbNO3 का होल्टवाइज है। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो कार्बन होता है जिनके मध्य डबल बंध या ट्रिपल बंध पाए जाते हैं। तो ये एल्कीन CH2 में पाए जाएंगे, यानी एल्कीन में पाए जाएंगे। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनल में एल्डिहाइड समूह होता है जो A नंबर पे जाता है CHO। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है तो है एथेनोइक अम्ल। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है। उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? MCl2, जैसे M लिखा है और Cl2 लिखा है। तो M से कितने Cl जोड़े हैं? तो M से 2 Cl जोड़े हैं। तो M कौन से ग्रुप का हुआ? दूसरे ग्रुप का होगा। अब ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन भी ऋण दूसरे ग्रुप का होता मान लो। तो जब M से O जुड़ेगा तो O भी दूसरे ग्रुप का, ये भी दूसरे ग्रुप का, तो इनकी वैलेंसी नहीं होगी। तो इसका हो जाएगा B आंसर सही। आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन हैं? तो ग्रीगर जॉन मेंडल। 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं तो वे हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है तो हाइड्रा में होता है। मेंडल का प्रायोगिक पौधा होता है। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए थे? तो ये था उद्यान मटर पे, ना कि मीठी मटर पे। निम्नलिखित में से कौन से एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मतलब मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका, क्योंकि शुक्रवाहिका मनुष्य के नर जनन तंत्र में पाई जाती है।
तो उपभाग फर्स्ट में क्या करना है कि इसमें किरण आरेख बनाना है। किसका? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करना है। तो इसमें दो स्थितियां हैं, जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच हो, जब भी इसका प्रतिबिंब बनाना है, जब भी इसका किरण आरेख बनाना है। तो जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच होती है तो जो प्रतिबिंब है वो वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। अब खामा नंबर है, खा क्या कहता है? ध्रुव और फोकस के बीच होती है। जब वस्तु अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच होती है, कहाँ? यानी कि ये अवतल दर्पण है जैसे, और ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, तो ये फोकस हो गया, ये आपका वक्ता केंद्र हो गया, ये इसका पोल हो गया ध्रुव। तो दूसरे कंडीशन में कहा गया है कि ध्रुव और फोकस के बीच, तो ये एफ है, फोकस है, ध्रुव ये है, ये मान लो ध्रुव। तो यहाँ पे वस्तु है, जब यहाँ पे वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा ना। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ऐसे कहीं बनेगा प्रतिबिंब, ये आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इस प्रकार की किरण आरेख हमें बनाने हैं। एक ये बनाना है, एक ये बनाना है। दूसरा प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ये भी आपका न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है आपका, और ये कोर्स में अभी हाल तो नहीं है इस बार, ये वाला चैप्टर कोर्स में नहीं है, ना मोटर का और ना आरेख का। HCHO क्या हो जाएगा? HCHO, ये मैथेनॉल का सूत्र हो जाएगा। अब इसमें है प्रोपाइन। प्रोपाइन आप जानते हैं कि हमने 3C लिख लिया इस तरीके से। हम प्रोपाइन का बता रहे हैं, मैथेन 1, 2 और 3। प्रोपाइन पूछा है, आयन पूछा, यानी कि किसी भी कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये आयन हो जाता है। अब आयन हो जाता है तो प्रोपाइन पूछा है, इसमें H की वैलेंसी से आप संतुष्ट कर दीजिए। इसमें एक बंध है तो इसमें 3 बंध और चाहिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो चारों तरफ से एक H चाहिए, तो CH3A हो जाएगा, और इसकी तो वैलेंसी 4 है ही है, इसमें इसकी 3 है बैलेंस, इसमें एक H चाहिए होता है, तो इस ऐसे बन जाएगा आपका प्रोपाइन। पेंटेनॉन 3 है, यानी कि 3 पे कीटोन समूह जुड़ा है, तो पेंटेनॉन। अब पेंटेनॉन है तो अब बना लेते हैं 5C, 1 2 3 4 5। अब 3 पेंटेनॉन है तो यहाँ 1 2 3। अब 3 पे पेंटेनॉन कहा है तो कीटोन ग्रुप जुड़ा है, तो C डबल बॉन्ड O जोड़ा है। बस यहाँ पे आप बैलेंस ही संतुष्ट कर दीजिए। यहाँ पे कितने एच जुड़ेंगे? 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 पे 3, एक ये 3 पेंटेनॉन हो जाएगा। अब ब्यूटेनॉन 2 है, अब ब्यूटेनॉन 2, तो इसी प्रकार से आप इसका भी कर सकते हैं, 4C लिख देंगे हम, ब्यूटेनॉन 2। तो दूसरे वाले कार्बन पर CO ग्रुप जुड़ा है, और बस यहाँ पे बैलेंस ही संतुष्ट कर दीजिए, ब्यूटेनॉन 2 हो गया। कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, 12, 17, 18, 20। तो तत्वों के नाम और आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त संख्या बताइए। अब ये वाला प्रश्न आप देख रहे हैं कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड इजिकल टू 3 बेरियम सल्फेट। अब यहाँ क्या भरना है? तो ये बेरियम आ गया और ये सल्फेट यहाँ आ गया, ये आ गया, तो क्या बचा? सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ बचेगा क्या? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यहाँ लिख देंगे, लेकिन इसका लिखना है रासायनिक समीकरण, यानी कि ये हिंदी में लिखे हैं फॉर्मूले, इनका इंग्लिश में लिखना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? सोडियम और क्लोराइड। अब दूसरा देख लेते हैं, इसमें मरकरी और ऑक्साइड। अब मरकरी तो यहाँ से यहाँ आ चुकी है, क्या बचा? ऑक्साइड। ऑक्साइड, ऑक्साइड का बन जाएगा क्या? ऑक्सीजन, तो यहाँ भर जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2। तो इस सूत्र रूप में लिखना है, मरकरी का होता है HgAO। अब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल आता है, C वाला, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ आ गया जिंक सल्फेट।
तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4, ये फॉर्मूला होता है। तो जिंक सल्फेट यानी कि जिंक का होता है Zn, इसका क्या होता है? Zn प्लस H2SO4, ये वाला। तो Zn से क्या मिल गया? SO4 मिल गया। यहाँ पर क्या बचा? अब H2 बचा, तो हाइड्रोजन बचा यहाँ पे बस। अब डी वाला है कि आयरन प्लस कापर सल्फेट, ये आयरन है, ये कापर सल्फेट। यहाँ कापर भर निकल गया, तो जब कापर निकल गया तो क्या बचा? आयरन और सल्फेट। यहाँ आयरन सल्फेट का फॉर्मूला लिख दें, FeSO4, आयरन सल्फेट हो गया। अब यहाँ पर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है यहाँ पे? कैल्शियम कार्बोनेट। एक कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड निकल गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3। तो कैल्शियम ऑक्साइड, एक C निकल गया और एक O निकल गया। एक CaA हो गया और ऑक्साइड OA हो गया। तो CaO हो गया। अब बचा क्या? CO2 बचा। उसी प्रकार से हम देख लेते हैं जिंक और सिल्वर नाइट्रेट। अब जिंक मिल गया और नाइट्रेट मिल गया, यहाँ क्या बचा? सिल्वर। तो यहाँ सिल्वर, सिल्वर क्या होता है? चांदी होती है सिल्वर। Ag, इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है, आप इतना समझ लें। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो हाइड्रोकार्बन की दहन प्रक्रिया, यानी कि हाइड्रोकार्बन का दहन किस प्रकार से होता है, और कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखना है। यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया लिखनी है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया वो होती है जब हम योगात्मक अभिक्रिया को कहते हैं कार्बनिक यौगिकों में। वही हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ये प्रतिस्थापन, ये दहन है। अब इसमें ऑक्सी अनाक्सी श्वसन में कोई दो अंतर लिखिए। तो ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अनाक्सी श्वसन मतलब CO2 की उपस्थिति में होता है, मतलब ऑक्सीजन होती ही नहीं। और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, अनाक्सी में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। और अनाक्सी श्वसन किण्वन प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन प्रयोग होती ही नहीं। लसिका और रुधिर में कोई दो अंतर, तो आप ये तो जानते ही हैं, रुधिर लाल होता है और रुधिर शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। लसिका, ये इसका रंग सफ़ेद, मतलब ये रंगहीन होती है और हमारे शरीर की सुरक्षा करती है लसिका। ये दो हो गए। कायिक जनन क्या है? शरीर द्वारा यानी काया द्वारा प्रजनन कायिक जनन कहलाता है। हृदय का क्या कार्य है? अब हृदय का कार्य तो आप जानते ही हैं कि रक्त को पंप करना हृदय का कार्य है, ऐसा ही इसमें लिख देंगे। रसायन संश्लेषण क्या होता है? इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम। तो रसायन संश्लेषण तो ऐसा संश्लेषण जिसमें रसायन भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं? रसायन भाग लेते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण होता था जिसमें प्रकाश भाग लेता था, प्रकाश, क्लोरोफिल और पानी CO2। अब इसमें रसायन भाग लेते हैं, जैसे नाइट्रीकरण है, विनाइट्रीकरण है, और कोई 3 जीवाणुओं के नाम। तो जीवाणुओं के नाम लिखना है तो आपका राइजोबियम हो गया है और नाइट्रोबैक्टर हो गया है और पाचक एंजाइमों के कार्य क्या है? तो पाचक एंजाइमों के कार्य तो आप जानते ही हैं, पाचक एंजाइमों के कार्य क्या होते हैं। निम्नलिखित को संक्षेप में बताइए। डार्विनवाद अब ये कोर्स में नहीं है। पुष्प में निषेचन उपरांत होने वाले परिवर्तन। पुष्प में जब निषेचन हो जाता है, यानी कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच करके और उससे उसका निषेचन हो जाता है, तो निषेचन के बाद परिवर्तन क्या होता है कि जब फूल के क्या होते हैं? पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं। फूल की क्या हो जाती हैं? पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं, एंथर गिर जाते हैं और सेपल पेटल गिर जाते हैं। सिर्फ बीज का बचता है हिस्सा, फल अकेला बचता है और बाकी सभी नीचे गिर जाते हैं।